शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और ये मौका कई मायनों में ऐतिहासिक था। अतिथि राष्ट्र के रूप में लगातार 7वीं बार शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विश्वास को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति भी बताया। अब एक तरफ तो पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया, तो वहीं दूसरी ओर हालिया में जो घटनाएं हुई हैं, भारतीय नाविकों की मौत, इस पूरे मामले पे, इस पूरे मुद्दे को भी प्रमुखता से उन्होंने उठाया और कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब इससे यह साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर उस मुद्दे पर बात की जो आज दुनिया की चिंता का विषय बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और जमकर तारीफ करते उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की कुछ खास तस्वीरें। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की की। इसके साथ ही एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इस दौरान कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस बात का सबूत है कि भारत के जो कदम है बढ़ते वैश्विक प्रभाव से अब कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चाओं में है पूरी दुनिया में और प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए भी ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार साझा किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर जेलेंस्की, उर्सुला वॉन डेर लेyen, एंटोनियो कोस्टा और फेडरिक मर्ज से भी मुलाकात की। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन 5 तस्वीरों में अगर मुख्य तौर पर हम देखें तो वो मुलाकात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, और जिस पर हर किसी की नजर रही और इस दौरान कई सारे अहम और वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा भी दोनों नेताओं में हुई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर जो हमले हुए और नाविकों की जो मौत हुई वो मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए। संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि नाविकों की सुरक्षा जो है वो भी उसकी भी अपने मायने हैं और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और तारीफ करते उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मजबूत और कुशल वार्ताकार है, वो भारतीय लोगों से प्यार करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. He's as tough as they come, but he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं राजदूत मंजू सेठ। मंजू सेठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मंजू जी, G7 से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है आपसे कि G7 में भारत की भागीदारी आपको कितनी अहम नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो लगातार 7वीं बार वो इस सम्मेलन में शामिल हुए और इस बार पीएम मोदी ने न केवल वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विश्वास को सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। ये
हाँ, जैसे आपने कहा ये 7वीं बार है जो भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है G7 की मीटिंग्स में। और क्योंकि G7 के जो देश हैं वो सबसे पावरफुल देश थे इकोनॉमिकली, और इनका जो एक एक गुट है जो इनका बना हुआ है, ये सारे डिसाइड करते थे कि सारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड एंड सब वो कैसे किया जाए, और अपना ही वो हित देख रहे थे बहुत सालों से। लेकिन अब कुछ सालों से उनको समझ आ रहा है कि इंडिया का भी एक और अदर कंट्रीज का भी एक हाथ है इसमें, उनकी एक साझेदारी जरूरी है। और भारत को खासकर उनको वो एक पॉजिटिविटी से देखते हैं, क्योंकि हमारा जो इस वक्त एक बन चुका है रुतबा वर्ल्ड में, तो उसको वो देखते हुए चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी एक पार्टनरशिप बने और भारत को साथ लेके चले। और अब जो ये वैश्विक जो हम देख रहे हैं असंतुलन हो गया है, और जो उथल पुथल हो रहा है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स जो हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए भी देखते हैं हम लोग कि ये भी एक ऐसा समय है जब, और ये ट्रांस अटलांटिक जो यूरोप और अमेरिका में भी एक थोड़ी सी स्ट्रेन आ गई थी, वो सब देखते हुए उनको लगता ये बहुत जरूरी था उनको कि हम भारत जैसे देश को साथ में लेके चले। और देशों को भी उन्होंने बुलाया, 4 और देश हैं जो साथ में G7 की मीटिंग्स में आउटरीच में शामिल हुए हैं। और उनको ये, और जो भारत का जो उनको लोग जो रोल लग रहा है वो सोचते बहुत है। और भारत ने साथ में कहा है हम अपना भी वो देखेंगे, अपना पॉइंट भी, लेकिन ग्लोबल साउथ का भी एक आगे पक्ष रखेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं जो वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो विजिट है और जो मीटिंग है, और हमने देखा जो सारी चीजों की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही उस मीटिंग में भी, वो एक बहुत क्लियर सिग्नल है कि अब पीस चाहिए, शांति चाहिए। अब ये जो ऐसा चल रहा है, और ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, और देश समझ रहे हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि दुनिया जो है वो इस वक्त संसाधनों की कमी से नहीं जूझ रहा, बल्कि दुनिया जूझ रहा है इस वक्त जो विश्वास की कमी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी मुलाकातें हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, जिस पर हम सभी की नजर रही, कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जहाजों पर जो हाल ही में हमले हुए और नाविकों की मौत का मुद्दा उन्होंने प्रमुखता के साथ उठाया। तो वहीं ट्रंप ने सीधे तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। इसे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पीएम मोदी की तारीफ इससे पहले भी ट्रंप कर चुके हैं। बिल्कुल, वो तो कर ही रहे हैं शुरू से कि नहीं वो है, लेकिन साथ में उससे खास उनके जो अप्रोच है या एटीट्यूड है भारत की तरफ, वो खास बदला नहीं है। हम देखते हो स्पेशली सेकंड कार्यकाल में इन्होंने, हम रोज देख रहे हैं कोई नया स्टेटमेंट ऐसा आता है वहाँ की या उनकी सरकार से या उनके मिनिस्टर से या उनके लीडर से या प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। और इस किस्म के अनएक्सपेक्टेड जो मैं कहूँ जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं, उसमें मुझे लगता है हाँ, प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में अगर आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं तो साथ में भारत को भी अप्रिशिएट करिए, भारत की तरफ जो, और जो आपके बायलैटरल जो हमारे जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल। ये नहीं कि सिर्फ जो अमेरिका के बेनिफिट में हो या उनके फेवर में हो, उसी के मुद्दे पे हम अग्री करें। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि वो टफ नेगोशिएटर है। नेचुरली हमको अपना भी हित देखना है, हम सिर्फ यूएस का हित नहीं देख सकते, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े क्लियरली कहा है। और विश्वास तो बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया भर की मीटिंग्स, दुनिया भर की आप नेगोशिएशंस कर लीजिए, विश्वास नहीं होगा तो ये सब ज्यादा मायने नहीं रखते। जी, इसी के साथ मंजू जी अगर हम देखें तो G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ट्रंप से बल्कि और भी कई सारे वैश्विक नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, फिर चाहे वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हो, एंटोनियो कोस्टा हो या फिर फ्रेडरिक मर्ज। अब ये मुलाकातें दिखाती हैं कि आखिर किस तरह भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो इस समय बढ़ रहा है और भारत इस समय लगातार अपनी एक नई पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि जो इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं और चल रही हैं, और ये जो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है, तो उससे हमारा बिल्कुल एक ग्रोथ पाथ था वो बहुत इम्पैक्ट हो गया और स्लो डाउन हो गया। तो इससे हमें बिल्कुल और नॉट ओनली हमारा लेकिन और देशों का भी, यूरोप का भी हुआ, यूरोपियन देशों का भी हुआ। इसलिए वो चाह रहे हैं कि FTA है वो बड़ी जल्दी कंक्लूड हो, और हम भी चाहते हैं क्योंकि हमारे म्यूचुअल बेनिफिट में है, हमारे भी हित में है वो।
तो हम उसके लिए जो हमारा इसलिए एक मेरा मानना है इसीलिए ये मीटिंग्स हुई हैं यूरोपियन नेशन यूरोपियन कंट्रीज के साथ और उनके EU कमिश्नर के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो अग्रीमेंट है इसको जल्दी से लागू किया जाए ताकि दोनों का हित हो और दोनों की इकोनॉमीज फिर थोड़ी स्ट्रांग बने, क्योंकि ये जो हुआ है अभी तक, जो टैरिफ्स हुए हैं और जो जिस किस्म की इम्पैक्ट हुआ है लड़ाई का, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का, ये सब चीज़ों से बहुत नेगेटिव असर हुआ है। और आगे चल के जो, और आई थिंक मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट जो टैरिफ्स की जो किया गया था कि अमेरिका की एक मंशा थी कि कैसे और कंट्रीज और पर्टिकुलरली इंडिया जैसे कंट्रीज जो राइजिंग पावर हैं उनको कैसे थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए, क्योंकि उनको लगा कि चीन तो बहुत, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया चीन के मामले में, तो चीन बहुत आगे निकल गया। तो इसलिए भारत जैसे देशों को थोड़ा सा एक मैसेजिंग दें और थोड़ा सा इम्पैक्ट डालें और दबाव डालें ताकि उनको थोड़ा सा स्लो डाउन हो उनकी जो ग्रोथ है। तो इसलिए ये जो मीटिंग्स हुई हैं G7 की, हमने देखा है कि उसमें बिल्कुल भारत को एक सर्टन सब और कंट्रीज ने और US ने सम एक्सटेंट एक सर्टन रिस्पेक्ट दी है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि वैश्विक संतुलन के लिए, और जो नया एक वैश्विक आर्किटेक्चर निकल रहा है, उभर रहा है, मुझे लग रहा है वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसमें इंडिया का पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग। अगर एक नजरिए में हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा और इसके साथ ही वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात, एक एम्बेसडर होने के नाते या एम्बेसडर के नजरिए से अगर हम देखें तो क्या नजर आता है आपको? बिल्कुल, ये बहुत मुझे लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जाएं और एक वैश्विक मंच पे जो G7 सबसे, अब थोड़ा इस वक्त हम देख रहे थे उसकी थोड़ा सा रुतबा कम हो रखा है इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि वो मैंने कहा ट्रांस अटलांटिक जो इनका जो ट्रस्ट था थोड़ा सा अंडरस्ट्रेन है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर नया उसको रिजुविनेट करें उस पार्टनरशिप को। तो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ हैं और हम देख 7 सालों से वहाँ उनको इन्वाइट किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो G7 है, अभी भी इसकी इम्पोर्टेंस खत्म नहीं हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। बिल्कुल, भारत उसमें उनके साथ काम करना चाहेगा जी, और अपने हित में भी, और वो चाहेंगे भारत का साथ में हो ताकि डिफरेंट वैश्विक मुद्दों पे एक साझेदारी हो, पार्टनरशिप हो, जी बिल्कुल, एंड चैलेंजेस। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय अपना यहाँ पर हमें देने के लिए। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद ही खास और जो दर्शा रहा है कि वैश्विक मंच पर भारत आज कहां खड़ा है। नजर इस पर लगातार बने रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।